बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। लेक्चर सीरीज है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से। आज इस लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, यानी जो वेरिएंस का आंसर आया होगा उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। आज के लेक्चर में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट और कांस्टेंट डाटा इज जीरो। वेरिएंस की तरह इसका भी यही प्रॉपर्टी है। अगर कोई डाटा आपका कांस्टेंट है या कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? जीरो होगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है जी कि 4 ऐसे नंबर बताएं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो और मीन जो है वो 10 हो, तो वो 4 ऐसी वैल्यूज होंगी 10 10 10 एंड 10। 10 जो है 4 टाइम्स होगा, मीन इसका ऑफ कोर्स 100% 10 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड करेंगे तो वो जीरो होगा। क्योंकि वेरिएंस जीरो है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका जीरो ही होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 and 3, the standard deviation remains unchanged when a constant is added to each value of data. Similarly, जैसे वेरिएंस में था कि जब कोई कांस्टेंट आप ऐड कराते हैं डाटा में तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस ए इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने कोई कांस्टेंट माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डाटा की हर वैल्यू से, फिर भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी। और इसको मैथमेटिकली आप यूं लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 से रिलेटेड जरा एग्जांपल को देखें। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 10 है, हमें x प्लस 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और x माइनस 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब प्रॉपर्टी के मुताबिक जो स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस 10 है ये स्टैंडर्ड डेविएशन x ही होता है, यानी कि 10। और इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस 10 है ये स्टैंडर्ड डेविएशन x ही होता है, तो ये भी 10 ही आएगा हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 4 and 5, the standard deviation will be multiplied by the constant if each value of data is multiplied by a constant. आपने डाटा की हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया तो उसका असर क्या होगा? आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएंस में उस कांस्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में वो कांस्टेंट खुद मल्टीप्लाई होता है। मैथमेटिकली आप इसको यूं लिख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax इज a टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी में अगर आपने हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कराया है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। मैथमेटिकली आप इसको यूं लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x ओवर a इज 1 ओवर a स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 4 और 5 से रिलेटेड एग्जांपल। जी अब प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 के ऊपर हम जो है आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाते हैं। फर्ज करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास वो 10 है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2x का चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन x ओवर 2 का चाहिए। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक स्टैंडर्ड डेविएशन 2x होगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी 2 इंटू 10, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन x का जो है वो 10 है तो 20 आ गया। इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है x ओवर 2 का, ये आ जाएगा 1/2 स्टैंडर्ड डेविएशन x, यानी 10/2
और ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखते हैं कि जो इसकी पहली 5 प्रॉपर्टीज हैं उनको कंबाइनली आप कैसे देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज 1 to 5। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ए एक्स प्लस बी करना चाह रहे हो या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स माइनस बी करना चाह रहे हो, तो ये ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगा। जो कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन ए एक्स ओवर बी, ये आ जाएगा ए ओवर बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ए एक्स प्लस बी बाय सी या ए एक्स माइनस बी बाय सी, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा था सी डिवाइड हो रहा था, तो ए ओवर सी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, जो प्लस बी या माइनस बी है ये इसमें से खत्म हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर 5 के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिएगा। For x and y any two independent variables, standard deviation x plus minus y ये होता है square root variance x plus variance y। यहाँ पे दिल करते हैं कि आप लगाएं कि standard deviation x plus minus y, standard deviation x plus standard deviation y, लेकिन ऐसा नहीं है। standard deviation जो है ये variance से ड्राइव हुआ है, तो यहाँ पर हमें जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए ये वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y का अंडर रूट ही रहेगा। ये अंडर रूट इस वेरिएंस x पर और वेरिएंस y पर ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस या माइनस y ये होती है स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x का वेरिएंस जो है वो 10 है और y का वेरिएंस 8 है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए x माइनस y का। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक जो स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस y है ये होगा स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। ये बड़े ध्यान से आपने समझना है। यहाँ पे देखें माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और ये वेरिएंस क्या सम होकर उसका अंडर रूट होना है। तो आ गया 10 प्लस 8 अंडर रूट 18, और ये आ जाएगा 4.24 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस y। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 की ही एक्सटेंशन है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ax प्लस माइनस by, तो ये होगी स्क्वायर रूट अंडर रूट वेरिएंस x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y। यहाँ स्क्वायर रूट भी आएगा और प्रॉपर्टी वेरिएंस वाली अप्लाई होगी, क्योंकि वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन कैसे है जरा देखें। फर्स्ट करें वेरिएंस x का 10 है, y का 8 है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2x माइनस 3y चाहिए। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2x माइनस 3y, 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस 3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y, यानी 4 इंटू 10 एंड 9 इंटू 8। तो ये हमारे पास 40 प्लस 72 स्क्वायर रूट 112 जो कि 10.58 के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 की एप्लीकेशन हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ये हमारे जब वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी में भी आपने देखा था कि डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी के अंदर प्लस माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस इन्वॉल्व होगा, लेकिन आप क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर रहे हैं तो इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी आपको नजर आ रहा है। और अगेन अगर यहाँ पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा, वहां पे कोवेरिएंस जो है ये 0 हो जाएगी, वापस आप उसी इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी पर पहुंच जाएंगे, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। वो स्क्वायर रूट वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y वाली यानी इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी पे आप पहुंच जाएंगे। ये प्रॉपर्टी 8। इसके बाद आ रही है जी प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10। If each value of data is increased by a%, the standard deviation will also increase by a%. प्रॉपर्टी नंबर 9 है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, इफ ईच वैल्यू ऑफ डाटा इज डिक्रीज बाय a%, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल आल्सो डिक्रीज बाय a%।
अगर आपने डाटा की हर वैल्यू में एक खास परसेंटेज इजाफा कर दिया उसी वैल्यू का, तो उसका असर क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतने परसेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाटा की हर वैल्यू में उसका 10% बढ़ा दिया, यानी जो भी वैल्यू थी उसका 10% निकाल के वैल्यू में जमा कर दिया, एक नया डाटा जनरेट हो गया। हर वैल्यू के लिए आपने ऐसा किया। अब जो नया डाटा जनरेट होगा उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या असर पड़ेगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10% इंक्रीज कर जाएगा पिछले डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन के मुकाबले में। आए जरा इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझा देते हैं। फर्ज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन x का 100 है। व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन इफ ईच वैल्यू इज इंक्रीज बाय 10%? क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हर वैल्यू को 10% बढ़ा दिया जाए? तो जरा देखें, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो y वेरिएबल है नया, ये है x प्लस 10% ऑफ x। 10% x क्या होता है, 10 ओवर 100 इंटू एक्स। 10 ओवर 100 बन गया 0.1। अब इस x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0.1, तो ये बन गया 1.1x। यानी हमारा जो नया वेरिएबल है y, जो कि हर x की वैल्यू में उसका 10% इजाफा कर रहा है, वो बराबर किसके है, 1.1x के। अब जब इस 1.1 का आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो यहाँ ये मल्टीपल की शक्ल में है, तो आ जाएगा 1.1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो आ जाएगा 1.1 इंटू 100 विच इज 110। अब 110 पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, 100। नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, 110। we see that standard deviation is increased by 10 which is 10% of 100। यानी इस 100 का 10% ले तो 10 आ जाता है। अब वो 10% इस 100 में जमा करें तो 110, जो कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। तो हमें डाटा की हर वैल्यू को उसकी परसेंटेज इजाफा करके नया डाटा बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, जो पुराने डाटे का वेरिएंस है उस वेरिएंस का पुराने डाटे का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस स्टैंडर्ड डेविएशन का 10% लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास न्यू डाटा जो हर वैल्यू का 10% इजाफा से बना था उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब अगर ये माइनस कराया गया है, डिक्रीज कराया गया, तो हम सिंपली ये जो प्लस साइन है इस प्लस की जगह नेगेटिव का साइन डाल देंगे। यानी अगर 10% डिक्रीज कराया तो आप कर देंगे x माइनस 10% ऑफ x, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे, वो 0.9x बन जाएगा। और वो आप देखेंगे कि ओरिजिनल डाटा के मुकाबले में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10% कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको जब मिल जाएगा तो इसके बाद जितने लेक्चर हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे ताकि आप सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।